रोज कसम खाते हो रोज टूटता है, रोज कसम खाते हो रोज टूटता है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। ये मन तुमसे हस्त मैथुन करवा रहा है, ये मन तुमसे नशा करवा रहा है, ये मन तुमसे ब्लू फिल्म दिखवा रहा है, और तुमको भी पता है कि तुम भीख भी नहीं मांग पाओगे। ध्यान की ताकत पता है क्या है? ध्यान की मन ये मन तुमसे हस्त मैथुन करवा रहा है, ये मन तुमसे नशा करवा रहा है, ये मन तुमसे ब्लू फिल्म दिखवा रहा है, और न जाने क्या क्या करवा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और तुम असहाय हो, और तुम असहाय हो। रोज कसम खाते हो रोज टूटता है, रोज कसम खाते हो रोज टूटता है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है, और तुमको भी पता है कि तुम भीख भी नहीं मांग पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम डालो। किसकी लगाम? ध्यान की। अपने अंदर के राम से जुड़ो। ये बाली है, ये मन यानी बाली, ये बाली है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम जानते हो गलत कर रहे हो, किसी के बहकावे में मत आना, किसी डॉक्टर फॉक्टर के बहकावे में। भारत का अध्यात्म बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। वीर जो वीरता पैदा करे, धातु यानी मेटल, ये बाली है। तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे हस्त मैथुन करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे नशा करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के ब्लू फिल्म दिखवा देता है, और तुम ऐसे तड़पते रह जाते हो। बार बार तुम सुग्रीव की तरह इससे लड़ने जाते हो, ये बार बार तुम्हें पटक पटक के मारता है, और तुम भाग आते हो। और तुम क्या करते हो? मोटिवेशन सुनते हो। वो दूसरी तरह का नशा है। सुनो, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, ऐसी बात नहीं है, एकदम सुनो। कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन के अनुभव हैं, बहुत लोगों का जीवन का एक उपलब्धि है। सुनो, लेकिन दिन भर मत सुनो। तो जब ध्यान रूपी लगाम इस मन पे डालोगे, और जब सुबह उठोगे और कहोगे ध्यान करना है, सूर्य नमस्कार करना, ये कहेगा दोपहर में करना है, दोपहर में क्या करेंगे? अभी करेंगे। तब योग शुरू हो जाएगा, ध्यान शुरू हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 6 महीना अगर ये कर ले गए तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर ये आदतें तुम्हें बना देंगी। ये मिटा रही थी, ये आदतें तुम्हें बना देंगी। तो ध्यान रूपी लगाम डालो। और तुम कर्म नहीं कर रहे हो। मैंने बताया तुमको गीता में गुण, सत्व, रज, तम, ये सत्व, रज, तम, सत्व, रज, तम, तमस। इस गुण को पहचानेगा कौन? इष्ट, गुरु तुम्हारा। इस गुण का क्रमिक विकास कौन कराएगा? इष्ट। इसको तोड़ना है। आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, हरामखोरी है, तो तुम इस गुण के अधीन हो, तमस। इष्ट तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और जब तुम ध्यान के रास्ते पर उतरोगे तो एक भयंकर प्रहार होगा। किसका? काम का, क्रोध का, रोग का, राग का, द्वेष का। पता नहीं कितने जन्मों से ये इंद्रिय और मन खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। इसी जन्म की बात नहीं, पता नहीं कितने जन्म। इसी रास्ते के हम आदी हैं। हम इंद्रिय और मन के रास्ते के ही आदी हैं।
वो तो जीवन धन्य हो गया गुरु पाकर, जिसने बताया कि ये तो तुम नरक में रह रहे हो, आओ। सूअर को कभी लगता होगा कि वो मैला खा रहा है? तो पैखाने का समंदर देख के मस्त हो जाता होगा। मक्खी को मवाद देके कभी घिन आती है, उसको लगता है वाह। साधना तो करनी पड़ेगी दोस्त, इष्ट को तो ढूंढना पड़ेगा, इस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इन कुरु शक्तियों को पार जाना ही, ये कुरु शक्तियां संसार में आती हैं, इन भयंकर रूप से आक्रमण करती हैं, इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अब 31वें श्लोक में आते हैं। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन शक्ति उधार लेने के लिए। अभी आप इस दुनिया में नए हैं, तो अभी आपको अपने गुरु की उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। इसीलिए तो गुरु भगवान से भी बड़ा है। वाह, आप में से बहुत सारे लोग बड़ी आनंद की स्थिति में हैं। सोचिए, मैं इतना दूर आपसे बैठा हूं, मुझे पता नहीं कौन कहां बैठा है, लेकिन आप बहुत अच्छी स्थिति में। आपने शायद आशा नहीं की थी कि ध्यान मतलब ये ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है। कर नहीं पाओगे, क्योंकि ध्यान क्रिया नहीं है। जितना ज्यादा सांसों पर ध्यान बढ़ेगा, उतनी ज्यादा सांसें गहरी होती चली जाएंगी, और जितनी ज्यादा सांसें गहरी होती चली जाएंगी, उतना आप विचार शून्य होते चले जाओगे। जितने ज्यादा आप विचार शून्य होते चले जाओगे, उतने ज्यादा आनंद की बारिश होने लगेगी, क्योंकि आप अपने मूल स्वरूप, अपनी चेतना से जुड़ना शुरू कर दोगे। ध्यान देना है, आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जितना ज्यादा विचार बढ़ते हैं, सांस उतनी हल्की हो जाती। कुछ लोग ही तो सांसें ना सीने तक ही नहीं जाती। अद्भुत, 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 बहुत अच्छा। आप में से जितने लोगों को लगता है कि जिंदगी फंस गई है बॉस, कोई तो रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, कोई तो बताने वाला मिल जाए, संकल्प लीजिए कि पूरे दिन होश में रहना है और रचनात्मक कार्य करने हैं। पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक, मन ही मन में संकल्प लीजिए, पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक कार्य करना। पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक कार्य करना। पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक कार्य करना। पूरे दिन होश में रहना और रचनात्मक कार्य करना।
और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। एक नंबर लिखिए 9217046989, 9217046989। अवधोजा ऐप पे जाइए, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जिसको भी लगता है कि जिंदगी उलझ गई, कुछ बचा नहीं जिंदगी में, आप इस नंबर पे कॉल करके एक काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं। ओके का सेशन जो भी लेगा, ओके का कोर्स जो भी लेगा, उसको काउंसलिंग फ्री में मिलेगी। और ओके का कोर्स ऐसा कोर्स है कि अगर आपने ले लिया और कर लिया, मैं बता रहा हूं, कम से कम 10 लाख रुपया बचेगा और 5 साल बचेगा। अच्छा, जैसे ही मैं इस क्षेत्र में उतरता हूं, पढ़ाई वाले क्षेत्र में, वैसे ही मेरे दोस्त एक्टिव हो जाते हैं। यार फिर आ गए दोस्त, ट्रॉलिंग प्रॉलिंग, उटपटांग बातें। लेकिन ये ईश्वरीय परीक्षा होती, ये ईश्वरीय परीक्षा होती आपके व्यक्तित्व की। और गाली मत दीजिए किसी को, कम से कम बुद्धिस्ट होके तो मत दीजिए। हिंदू होके दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मुसलमान होके दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिस्ट होके, बुद्ध के अनुयायी होके किसी को गाली मत दीजिए।